तो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। तुला के लिए 2023 की चर्चा जारी है, तुला राशि तथा लगन की। यहाँ पर हम शनि के पाया विचार की तो बात करेंगे। दोस्तों, काफी व्हाट्सएप आ रहे हैं, काफी मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ भ्रांति हैं पाया विचार को लेकर। मेरे सब्सक्राइबर्स को वह भी दूर करने की कोशिश करूंगा। और शनि के पाया विचार के ऊपर हालांकि मैंने पीछे कुछ महीने पहले 2 महीने पहले वीडियो प्रसारित की थी। पाया विचार के ऊपर काफी कम लोग वीडियोस प्रसारित करते हैं। हालांकि इसका महत्व उतना ही काफी महत्व है। जब भी शनि राशि परिवर्तन करें या कुंडली में पाया विचार होता क्या है उसकी पहले बात करेंगे, फिर शनि के पाया की बात करेंगे और यह चांदी, सोने, तांबे, लोहे के पाया क्या होते हैं और किस तरह से यह यादगार साल रहने वाला है। कब कब आप लोगों को 2023 में तरक्की या यूं कहें हर तरफ से खुशहाली, शुभ समाचार, रिश्तों में मधुरता, कार्यस्थल पर आपका कद बढ़ता है, प्रतिष्ठा मिलती है, नौकरी वालों को नौकरी मिलने की संभावनाएं क्यों प्रबल हो रही हैं। विश्लेषण विवेचन करेंगे, कोई रटी रटाई बात नहीं करूंगा दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस के अनुरूप ही बात करूंगा, जो आप लोग काफी सराहते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले पाया होता क्या है, पाया विचार बात क्या है ये पाया वाली। देखिए, जब भी कोई जातक का जन्म होता है तब आपकी राशि से, लगन से चंद्रमा की पोजीशन देखनी होती है। जिस वक्त आप पैदा हुए, जिस दिन आप पैदा हुए, उस वक्त आप कोई खास लगन में पैदा होता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई लगन होता है, राशि होती है। उस लगन राशि से, खासकर उस लगन से, राशि तो वही होगी जहां पर चंद्रमा होगा, उस लगन से आपके चंद्रमा कहां पर थे, पहले भाव से कहें तो चंद्रमा कहां पर थे या किस राशि में आप पैदा हुए, ये जन्म की बात है। आपकी जब जन्म होता है तो आपकी लगन से चंद्रमा कौन से घर में था, किस राशि में था, या यूं कहें राशि जो भी हो, घरों की यहाँ पर इंपॉर्टेंस होती है। पाया विचार की अगर बात करें तो अगर यह है चंद्रमा, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका तुला लगन में आप पैदा हुए, ठीक है, तो तुला लगन है आपकी कुंडली बर्थ चार्ट, और उसमें अगर दूसरे भाव में किसी का चंद्रमा हो, किसी का 5वें भाव में हो, किसी का भाग्य स्थान में 9वें भाव में हो, तो हम कहते हैं यह चांदी के पाया में पैदा हुआ व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति तरक्की करते हैं, खुशहाल रहते हैं, चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं। हाँ, दूसरे ग्रह कुंडली में उनका भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान होता है जितना चंद्रमा को देखना। भी चंद्रमा 2, 5, 9 में था, अगर आपके लगन से, आपके तुला लगन हुआ और राशि आपकी या वृश्चिक बनी या कुंभ बनी, पंचम स्थान में कुंभ राशि पड़ेगी तुला लगन से, और भाग्य स्थान में आपकी राशि पड़ेगी मिथुन। तो वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि, तुला लगन हो और ये राशियां हो तो आप जाने जाएंगे कि रजत पाया में पैदा हुए। तो ऐसा व्यक्ति किस्मत वाला होता है, कामयाब होता है। एक फैक्टर एक काफी इंपॉर्टेंस रखता है, जैसा कि हम देखते हैं ना, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, नक्षत्र का बहुत गहरा रोल है।
अगर चंद्रमा शुभ नक्षत्र में है, अपने नक्षत्र में है, तो यहाँ पर जिस भाव का मालिक होता है, आपकी कुंडली में चंद्रमा 10वें घर का मालिक होता है, तो आपको पद प्रतिष्ठा मिलती है, कार्य आपका कैरियर उत्तम रहता है। इसी तरह से चंद्रमा की पोजीशन भी इंपॉर्टेंस रखती है, तो इसे हम कहते हैं व्यक्ति चांदी के पाया में पैदा हुआ। तो शनि भी अभी आप लोगों के लिए आपके लगन से या आपकी राशि से भी देख लें, जिनकी तुला राशि है, जिनका तुला लगन है, तो दूसरे घर में जब 17 जनवरी को शनि ने राशि परिवर्तन करना है, तो चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे, जो कि तुला से, लगन से, राशि से दूसरे घर में हुए। तो शनि का भी चांदी का पाया हुआ। तो चांदी के पाया से हम जैसे कि बताया मोटे तौर से फलादेश कि आप लोग तरक्की करते हैं, प्रतिष्ठा युक्त रहते हैं, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, धन धान्य से भरपूर रहते हैं। ये है चांदी के पाया की बात जो आपके ऊपर लगती है। इसी तरह से सोने का, तांबे का, लोहे का पाया होता है, उसकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हल्का सा टिप्पणी आपके फलादेश के ऊपर भी कर देते हैं। देखिए, साल के प्रारंभ में नया साल होता है, तो नए साल की भी अपनी कुंडली होती है। तुला राशि लगन के लिए ये कुंडली बनती है, जिसमें बुध, शुक्र, सूर्य और बुध आपके तृतीय भाव में है। शुक्र शनि के साथ बहुत बड़ा राजयोग बना रहे हैं। 17 जनवरी को शनि पंचम स्थान में आ जाएंगे, कुंभ राशि में, जैसा कि दिखाया। गुरु गोचर कर रहे हैं 6th हाउस में, राहु और केतु आप देख ही रहे हैं, और मंगल अष्टमी। तो मुख्य प्लैनेट इस तरह के रहेंगे आप लोगों के लिए नए साल को। जहां तक बात है, हम बात करेंगे इस वीडियो में 2023 की। 2023 में दोस्तों शनि पंचम स्थान में, मैं बता चुका हूं, संक्षेप में बताऊंगा। जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए, 5वां घर होता है आपके बौद्धिक स्तर का, आप कितने बुद्धिमान हैं, पंचम स्थान से पता चलता है। 5वां घर होता है आप कितनी विद्या अर्जित करेंगे, खासकर हायर एजुकेशन। 4th हाउस होता है बेसिक एजुकेशन का, ग्रेजुएशन तक। 5वां घर होता है पीजी कोर्सेज है, पीएचडी है, या कई तरह की स्पेशलाइजेशंस हैं, यहाँ से देखे जाते हैं। 5वां घर कंपटीशन स्पर्धाओं का भी है, शेयर स्टॉक मार्केट से कितना फायदा होगा, लव अफेयर्स का है, रोमांस का है, आपकी हॉबीज का है, आपके पिछले जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों का है, भाग्य का भी इसी के ऊपर काफी रोल रहता है, काफी प्रभाव रहता है। कोई आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, यह भी 5वें घर से देखा जाता है। कोई शस्त्र विद्या सीखना चाहता है, आजकल जैसे कि कोई तलवार चलाना सीखे, कोई पिस्टल चलाना सीखे, कोई भी हथियार या कोई भी किसी तरह की शस्त्र में निपुणता सीखना चाहता है, किसी तरह की कोई बात इस तरह से हो जो वेपन्स रिलेटेड हो, तो उसका ज्ञान भी मतलब उसका विचार हम 5वें घर से करते हैं। किसी को मांत्रिक मंत्रों में कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, और लेखन कला का भी जो राइटर होते हैं उनका 5वां घर बहुत स्ट्रोंग होता है। आपके इष्ट देव का भी यही घर होता है। यहाँ पर शनि बैठे हैं अपनी राशि में, और आपके यह पेट का, अमाशय का, लीवर का घर भी है, जिगर का। और लेडीज के लिए हम कहते हैं कि जब ये गर्भ धारण करती हैं तो उस वक्त भी विचार करते 5वें घर के ऊपर क्या शुभ अशुभ प्रभाव है। संतान का सबसे बड़ी बात संतान का घर है, तो काफी सारे बिंदु इसके ऊपर आ जाते हैं
और नेम फेम का, भाग्य का भी प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि भाग्य स्थान से यह 9th हाउस में पड़ता है, पंचम स्थान। तो देखिए 5वें घर में जब शनि बैठेंगे, अपनी राशि में होंगे, कुंभ राशि इनका मूल त्रिकोण साइन है, तो यहाँ बैठकर शनि आप लोगों को 5वें घर के शुभ फल तो देंगे, ये बात निश्चित है। वह क्यों देंगे? जैसे कि बताया, रजत पाया से गोचर करेंगे, तो जो शुभ संकेत है, जो संकेत है आपकी तरक्की का, परिवार में स्थितियां उत्तम रहेंगी, परिवार के लिए आप भाग्यशाली रहेंगे, रजत पाया का ये भी मतलब होता है। सोसाइटी के भी काम आएंगे, रजत पाया ये भी कहता है। आप तरक्की करेंगे, आप सुखी रहेंगे, रजत पाया ये भी कहता है। आपको संसारिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, रजत पाया ये भी कहता है। तो शनि इस पंचम स्थान के जो अभी मैंने सिग्निफिकेंस बताए पंचम भाव के, वह तो देंगे, पूर्णतः देंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर बली होते हैं, बल्कि मैं कहूं महाबली होते हैं। त्रिकोण स्थान है, त्रिकोण में कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो, कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो, वह महाबली ही कहलाएगा। और शनि की तो यह प्रिय राशि है। मूल त्रिकोण साइन किसी भी ग्रह का हो, उसमें वह अच्छा फल देता है बनिस्पत की अपनी दूसरी राशि के। तो शनि यहां पर, ये तो अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। देखिए, आप बहुत सारे चैनल देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, अच्छी बात है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, उन्हें देखना भी चाहिए। तभी तो आप निर्धारित कर पाते हैं कि कौन सा चैनल, ये कौन सा ज्योतिषविद, कौन सा देवज्ञ सही बात कर रहा है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी आपको मिल जाएंगे एस्ट्रोलॉजी करते हुए, बड़े बुजुर्ग भी मिल जाएंगे। जरूरी नहीं हर बुजुर्ग बहुत मर्मज्ञ होगा, देवज्ञ होगा और ज्योतिष में महारत रखता होगा। इसी तरह से हम ये भी नहीं कह सकते एक छोटा बच्चा जो एस्ट्रोलॉजी की गाइडेंस दे रहा है आपको, 25-30 साल की उम्र का, उसे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती होगी। परंतु याद रखिए, डॉक्टर वही बनता है जब उसे 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो जाए। 5-7 साल MBBS MD करने के बाद वो डॉक्टर की उपाधि तो मिल जाती है, पर सही मायने में जब तक वह हॉस्पिटल में 10-15 साल नहीं लगाता, मैच्योर नहीं हो जाता, तो वह सफल डॉक्टर नहीं कहलाएगा। डॉक्टरी के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होगा। सेम वे, चाहे वह टीचर है, चाहे वकील है, कोई भी व्यक्ति है, चाहे एस्ट्रोलॉजर है, जब तक उसे एक्सपीरियंस की भट्टी में नहीं तपता व्यक्ति, जब तक उसे झटके नहीं लगते, संसार की भी बात करें, व्यक्ति कब समझदार होता है? कुछ लोग होते हैं, बहुत कम होते हैं, 1% लोग मिलेंगे जो बचपन से ही पैदा ही समझदारी के साथ हुए, उन्हें सभी चीज का ज्ञान रहता है। वो तो विरले होते, लाखों करोड़ों के बच्चों में से एक बच्चा होगा। कोई पढ़ाई में सफल होगा, कोई किसी तरह की, हर स्थिति में, हर जगह पर कामयाब होना, संसार में सुखी रहना और नाम कमाना, धन अर्जित करना, स्वस्थ रहना, ये सारी चीजें इंसान को चाहिए होती है। वह किसी किसी बिरले में होती है, अपवाद होता है। परंतु एक्सपीरियंस के साथ कोई भी व्यक्ति जैसे जैसे 30s में पहुंचता है, वह कामयाब होता चला जाता है, बिकॉज उससे एक्सपीरियंस होता चला जाता है। सोसाइटी में किस तरह से आपको आज के कलिकाल में किस तरह से जीना है, लोग कैसा बिहेव करते हैं, मित्र, रिश्तेदार, सोसाइटी, समाज, शहर, मोहल्ला क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं हम। चलिए, लंबी बात हो गई। हम बात कर रहे थे शनि के प्रभाव की। देखिए, शनि यहाँ पर आप लोगों को निश्चित तौर से संतान पक्ष से काफी शुभ समाचार देने के स्थिति में है। पाया विचार की तो बात की, पंचम भाव में बैठकर शनि स्वग्रही, व्यापार में उन्नति, प्रतिष्ठा के योग, भाग्य आपका साथ दे।
लाभ के भाव पर दृष्टि, आपके लाभ के रास्ते प्रशस्त होंगे, ये कोई टाल नहीं सकता, ये 200% तय होता है। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। हालांकि तुला राशि हो या जिनका तुला लगन हो, करोड़ों लोग हैं विश्व में, कुछ लोगों की कुंडली में योग ही ना हो, एक भिखारी भी तो, एक क्लर्क भी तो, एक छोटा फड़ी वाला भी तो तुला राशि का हो सकता है। अब मैं कहूं करोड़ों का लाभ होगा तो उसे करोड़ों का लाभ तो हो नहीं सकता। एक क्लर्क को हाँ लॉटरी लग जाए तो चांसेस हैं, पर जनरली तो नहीं हम कह सकते। तो ये मोटे तौर से जब हम बात करते हैं लाखों करोड़ों का लाभ होगा, तो सभी को तो नहीं होगा। जिनकी कुंडली में राजयोग हैं या जिनकी दशाएं अच्छी हैं उन्हीं को तो होगा। सत्य वचन है दोस्तों। इस तरह से मोटे तौर से हम कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए यह यादगार साल है, अति श्रेष्ठ साल है। जब शनि शुभ हैं तो आप लोग पिछले 2-2.5 साल ढैया में जो परेशानियां उठाई हैं, दिक्कतें उठाई हैं, धन की कमी रही, घर परिवार में क्लेश रहा, स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहा, मानसिक बल होता क्या है ये भूल जाते हैं। आप में लीडरशिप क्वालिटीज धूमिल हो जाती हैं आपकी। अब आपका देखिए प्रतिष्ठा भी बढ़ता है, आपकी तकदीर सलामत रहती है, तकदीर आपके साथ रहती है। अब आप कर्मठ भी हो जाते हैं। पंचम स्थान में शनि आपसे मेहनत भी करवाते हैं। अब आलसी नहीं रहते, मातृ सुख मिलता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद खत्म होता है, जमीन जायदाद का सुख मिलता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपके साधन इनकम के बढ़ते चले जाते हैं, दोस्त मित्र मंडली आपकी सहायता करती है। शनि देव का 11वें घर के ऊपर प्रभाव, 11वें घर में क्योंकि कुंभ राशि आती काल पुरुष की कुंडली में, तो आप लोगों के लिए निश्चित हो जाता है कि आप लोगों को के द्वारे जैसे शनि आए हैं, कह रहे हैं मांगो क्या वरदान चाहिए, तो निश्चित बात है कुछ स्थितियां ऐसी हैं। कुंभ राशि में शनि यहाँ पर 30 साल बाद आए हैं, आफ्टर 30 ईयर्स, और इनकी प्रिय राशि होती है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, बहुत अच्छा फल देते हैं, मंगल का नक्षत्र है। हाँ, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, क्योंकि राहु बैठे हैं, ये शनि का दोष नहीं है, राहु अक्टूबर तक आप लोगों को कहते हैं कि आप डिप्लोमेसी से चलें, सतर्कता से चलें, हल्का फुल्का झूठ का सहारा लें। कलयुग है, थोड़ा बहुत झूठ तो हर कोई बोलता है, तो आपको पार्टनरशिप में दिक्कत नहीं होगी, डेली आमदन बढ़ती ही चली जाएगी, व्यापार में उन्नति करेंगे, कई रास्ते मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलने वाली है आपको। 17 जनवरी से ही आपके रास्ते प्रशस्त होते हैं। कहीं भी जॉब की तलाश है, जॉब मिलेगी, किसी को नौकरी में पदोन्नति की संभावना प्रबल हो जाती है। अगर पिछले सालों में निश्चित तौर से कोविड दौर में कहाँ प्रमोशन, बल्कि वहां तो पदच्युत किया जाता है, आपको डिमोट किया जाता रहा है, जैसा कि आप बताते रहे। अब आपको प्रमोशन के योग, मनचाही जगह पर आपको जॉब मिले, तरक्की करेंगे, खुशहाल रहेंगे। और कारोबारियों, बिजनेसमैन के लिए पंचम स्थान इतना श्रेष्ठ है, यहाँ पर अचानक से लाभ, लॉटरी के योग, शेयर, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते चले जाएंगे, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों को भी उतना ही श्रेष्ठ लाभ होगा। परंतु आपको जब शनि जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में वक्री होते हैं, आपको रिस्क नहीं लेना, खासकर धन इन्वेस्ट करने की बात करें। अदरवाइज क्योंकि शनि शुभ पाया से गोचर कर रहे हैं, रजत पाया से गोचर कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 2023 की मैं लिख के गारंटी देने को तैयार हूं। हाँ, अपनी दशा अंतरदशा देख लीजिए। अगर आपके त्रिक स्थानों की दशा अंतरदशा है, खासकर गुरु की दशा है, तो आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। गुरु 2 खराब घरों के मालिक हैं, अकारक होते हैं, परंतु फिर भी गुरु की अगर पोजीशन अच्छी है तो गुरु भी शुभ फलदायी देखे गए हैं। गुरु 4th हाउस में हालांकि नीच राशि में होते हैं, परंतु व्यक्ति विद्वान होता है, लर्नड होता है, प्रतिष्ठा पाता है, ये जरूरी नहीं। तो ये विश्लेषण की बातें हैं, एक्सपीरियंस की बातें। गुरु अकारक होते हुए भी आप लोगों को राजा बना देते हैं जब लगन में होते हैं। 6th लॉर्ड कमाल करते हैं, आपको कमांडर बना देते हैं आर्मी की, यही गुरु। दिग्बली होते हैं गुरु,
गुरु के गुण, आप लीडरशिप क्वालिटी से युक्त होते, पढ़े लिखे व्यक्ति होते, तो ये नहीं कह सकते कि कोई त्रिक भाव का भी मालिक है तो वह हमेशा ही बुरा फल देगा। विपरीत राजयोग तो सुना होगा, तो चलिए हम चर्चा कहीं और ले जाते हैं, परंतु क्योंकि आपको बताना जरूरी होता है, जो संशय होते हैं, मेरा कर्तव्य रहता है जो भी मैसेज आते हैं उनका जवाब भी देता हूँ। इसी तरह से ही बातचीत से हम कनेक्ट किए रहते हैं। दोस्तों, आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।